बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफान है और आप सब भाइयों से बहनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी बेटी है मुस्फिरा, इसकी एज तकरीबन 7.5 साल है और इसी की तरह एक मेरी भांजी थी नेहा। तो ये दोनों ही बच्चे तकरीबन पैदाइश से ही हमें इनका मालूम होना शुरू हो गया था कि ये किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं। और फिर साल के आखिर में जब 1 साल की ये होने लगी दोनों बच्चियां, तो पेट का साइज भी बढ़ने लगा। फिर उसके बाद अपने गांव के और अपने शहर के मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर इन बच्चों को ऐसा क्या मसला है, क्योंकि ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे ये दूसरे बच्चों से हमें पीछे नज़र आ रही थी। मसलन चलना भी देर से स्टार्ट किया इन्होंने, और भी इसके अलावा बहुत सारी सिम्टम्स ऐसी थी जो हमें इनके अंदर महसूस हुई। बहरहाल बहुत सारे मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कहीं से भी कोई इत्मीनान बख्श जवाब हमें नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने कराची का रुख किया और कराची के एक अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर ने इन दोनों बच्चों की टेस्टें करवाई, जेनेटिक टेस्टें करवाई, कुछ इंडिया से, ऑस्ट्रिया से, कुछ शायद जर्मनी से भी करवाई। और तकरीबन 4.5 साल की उम्र जब इसकी हो गई, 1 साल इसके अंदर लगा, तब जाके ये कंफर्म हुआ कि इन दोनों बच्चों को MPS टाइप 1 है। उसके बाद फिर डॉक्टरों से हमने पूछा कि इनके इलाज का क्या तरीकाकार है, तो उन्होंने ये बताया कि इलाज इनका बेहतर तो ये है कि दोनों बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जाए। वैसे इन दोनों बच्चों का एक और इलाज ये भी हो सकता है कि इनको एंजाइम थेरेपी पे रखा जाए, सारी जिंदगी इनकी थेरेपी होती रहे, लेकिन ज्यादा बेहतर बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। उसका खर्चा वगैरह हमने पूछा कि इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, तो डॉक्टरों ने बताया कि दोनों पर तकरीबन कोई 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए। तो ये हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत ही परेशान कुन मरहला था और मेरी सारी की सारी फैमिली एक कर्ब के अंदर और परेशानी में मुब्तला हो गई, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना, फिर इनका इलाज करवाना, फिर उस इलाज के अंदर ये सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये सारी बातें, जिसकी वजह से हमें, मेरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई कि इतनी बड़ी रकम का किस तरह इंतज़ाम किया जा सकता है। उसके बाद मैंने हिम्मत की और मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने पब्लिक डोनेशन की, पब्लिक के तरीके पर भी मैंने डोनेशन की। बहुत सारे मुखैर हजरात ने इन दोनों बच्चों की माली मदद की, कुछ वहाँ से पैसा मिला, कुछ सिंध गवर्नमेंट से मैंने अपील की, कुछ वहाँ से पैसा मिला और अल्लाह का शुक्र है इतना पैसा हमारे पास हो गया कि हम दोनों बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकें। फिर उसका दोनों बच्चों का वर्कअप हुआ एक अस्पताल के अंदर और दोनों का वर्कअप होने के बाद फिर ये मालूम हुआ कि दोनों बच्चों का ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन उसके लिए डोनर की ज़रूरत थी। तो जो बच्ची नेहा थी उसको अपनी मदर से फुल मैच मिला बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए और मेरी बेटी को फुल मैच नहीं मिल सका। एक बेटा भी है मेरा, वहाँ से भी फुल मैच नहीं मिला, न वाइफ की तरफ से मिला न मेरी तरफ से मिला। यहाँ तक कि मैंने अपने ख़ानदान के 25 आदमियों को टेस्ट करवा दिया, लेकिन कहीं से भी मुझे फुल मैच नहीं मिला। फिर हमने कहा चले ठीक है, जिस बच्ची को मैच मिला उसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए। उसका फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, उसको अपनी मदर से मैच मिला था, लेकिन 2 महीने के बाद वो बच्ची जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकी, उसको कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर ये मेरी बेटी थी और मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि इस बच्ची को अब सिर्फ एंजाइम थेरेपी पे रखा जा सकता है। फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, बहुत ही मुश्किल मरहला था मेरे लिए। फिर मेरा राब्ता हुआ एक लाहौर के हमारे भाई हैं आतिफ भाई, उनके साथ मेरा राब्ता हुआ। उनको मैंने अपनी सारी ये कहानी सुनाई कि ये मसला है मेरे साथ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने मेरे लिए बड़ी कोशिशें की और मेरी बात को उन्होंने आगे पहुंचाया, मैडम डॉक्टर हुमा साहिबा को पहुंचाया और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इसके अंदर। तो ये मुमकिन हुआ कि मेरी ये बेटी जो है इसको इलाज मिलना शुरू हो गया सनोफी जेनजाइम की तरफ से और ये मेरी बेटी जो है ये इंटरनेशनल चैरिटेबल एक्सेस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो गई।
अब अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ये बच्ची माशाल्लाह बहुत अच्छी है, चलती है, फिरती है, खाना पीना भी ठीक है, सोना भी ठीक है इसका। और हर वीक में एक मरतबा इसकी थेरेपी होती है और पिछले तकरीबन 2 साल से इसको थेरेपी मिल रही है। मेरी दरख्वास्त है ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे वालिदैन से जिनके ऐसे बच्चे अगर मौजूद हैं, जिनके कि अगर किसी को कोई भी मौरूसी बीमारी हो, रियर डिजीज के अंदर, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप अपनी तरफ से जितना आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें और अल्लाह ताला ने इंसान को कोशिश ही करने का मुकल्लफ बनाया है। नतीजा इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर देगा और उसका नमूना मैं आपके सामने हूं कि मैंने, अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत नहीं हारी तो अल्लाह ताला ने मुझे उसका फल दिया और आज मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। तो मैं आपसे भी यही कहता हूं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है और जितना आपसे हो सके आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें ताकि ये फूल जैसे बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। दूसरी, हुकूमत वक्त से मैं ये अपील करूंगा कि अवेयरनेस पर काम किया जाए। अवेयरनेस बहुत ही जरूरी, बहुत ही लाजमी है, क्योंकि जब हम इस तरह के बच्चों के नंबर को रोकेंगे और उनके अंदर कमी पैदा करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छी बात है कि पैदा हो जाए और फिर उनके वालिदैन और पूरी उनकी फैमिली एक परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाए, तो बेहतर यह है कि ऐसे बच्चे पैदा ही ना हो। तो अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर और फिर हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, मुस्लिम ममालिक के अंदर ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा है कि वो कज़न मैरिजेस को तरजीह देते हैं, अपने ख़ानदान के लोगों को तरजीह देते हैं और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसके इतने बड़े नुकसानात भी हो सकते हैं। और सिर्फ इसी वजह से कि वो उनको अवेयरनेस नहीं, उनको मालूम नहीं है। तो अवेयरनेस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।